देखते हैं एक बड़ा ही फलस्तीनियों के साथ युद्ध हो रहा है। इजरायलियों का और फलस्तीनियों का युद्ध हो रहा है और फलस्तीन और इजरायली एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फलस्तीन जो है इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और इजरायली लोग मारे जा रहे हैं। जब इजरायलियों ने देखा कि हम पर फलस्तीन भारी पड़ रहे हैं तो उन लोगों ने, इजरायलियों ने सोचा कि अब हमें भागना चाहिए और वो पीछे पलटे और युद्ध को छोड़ के अपने अपने नगर को भागना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनके साथ अब परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। उन लोगों ने जो कुछ भी किया अपनी इच्छा के अनुसार किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भी वैसे ही छोड़ दिया युद्ध में कि जाओ जाके लड़ो। अरे भाई और बहनों, वचन में 31 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है कि इस युद्ध में शाऊल के साथ शाऊल के 3 बेटे भी थे, जो कि इस युद्ध में लड़ते लड़ते शाऊल के बेटे भी उसी दिन मारे गए। हे भाई और बहनों, कितने दुख की बात है, पिता के सामने उसके 3 बेटे भी मारे गए। हे भाई और बहनों, और उसी दिन जब शाऊल ने देखा कि अब तो मेरा युद्ध जो है हारने वाला हूँ, फलस्तीन जो है हम पे भारी पड़ गए हैं, आधे तो मेरे साथ ये युद्ध करने के लिए इजरायली आए थे, सैनिक थे, ये भी आधे लोग छोड़ के मुझे भाग चुके हैं, अब मेरा बचने का कोई भी चांस नहीं है, मेरे 3 बेटे मर चुके हैं। इसलिए उसने अपने जो उसके साथ सैनिक था, जो उसके हथियारों को ढोता था, उसने उससे विनती की कि अपनी तलवार लेके मुझे अब मार दे, कहीं अन्य जाति के लोग मुझे आके ना मार दे, कहीं मैं उनके हाथों से ना मर जाऊं करके अपने जीवन की और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा अपने ही सैनिक से, जिसके ऊपर वो राज्य करता था। हे भाई और बहनों, उसके सैनिक ने उसे मना कर दिया कि मैं आपको नहीं मार सकता हूँ, आप मेरे राजा हैं करके। जब ये बात शाऊल को कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, आप मेरे राजा हैं करके, तो शाऊल ने भी पता लगा लिया कि अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा, अगर इसने मुझे नहीं मारा तो आके फलस्तीन मुझे मार देंगे, अन्य जाति के लोग मुझे आके मार देंगे, उनके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं अपनी तलवार के ऊपर गिर के। हे भाई और बहनों, उसने अपनी तलवार सामने रखी और सामने उस तलवार के ऊपर गिर गया शाऊल, और शाऊल भी मर गया। हे भाई और बहनों, जब शाऊल उस तलवार के ऊपर गिरा तो उसका जो सैनिक था उसने भी देखा कि शाऊल अब अपनी तलवार के ऊपर गिर के मर चुका है, उसने भी अपनी तलवार सामने रखी और वो भी वही तलवार के ऊपर गिर के खुद मर गया। हे भाई और बहनों, शाऊल के जीवन का अंत इस तरह से हो गया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। क्यों मदद नहीं की? क्योंकि उसने अपने जीवन भर अपनी मर्जी की, ना ही परमेश्वर की बात को माना, लालच किया और खुद उसने वो काम किया पवित्रता के साथ। जो लोग पवित्र होते हैं, जो लोग भविष्यवक्ता होते हैं, उनका काम था परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना, लेकिन इसने जाके उस काम को खुद किया। हे भाई और बहनों, आज इस मृत्यु के साथ हमें एक सबक मिल रहा है कि हमारा जीवन कहता है। शाऊल के जीवन को देखो एक बार, शाऊल ने जो भी गलतियां की, कभी भी उसने पश्चाताप नहीं किया, कभी भी ये गलतियों को माना नहीं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। अगर परमेश्वर के सामने उसने अपनी गलती को माना होता
तो परमेश्वर आज उसके साथ होता और ये युद्ध भी वो जीता होता और उसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहता। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, उसको राजा बनाया था और सैनिकों को सबको उसके अधीन किया था, लेकिन उसने अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी की, अपनी इच्छा पूरी की, लालच किया कि मैं अब राजा हूं, मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए वो परमेश्वर को भूल गया था, अपनी मनमानी करता रहा अपने